दोस्तों, आपका स्वागत है टीचिंग वर्ल्ड 288 में। आज हम फिर से आपके लिए न्यू सीरीज़ लेकर आए हैं, सीरीज़ नंबर 4, जिसके लिए हम पढ़ा रहे हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन। आज हम लोग जैन धर्म टॉपिक देखेंगे। ये क्वेश्चन एडीओ और बीपीएससी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आपको एडीओ और प्रीलिम्स 72वीं प्रीलिम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में। ये 42वें, 47वें और 53 और 55 प्रीलिम्स में भी पूछा गया सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंडलग्राम में। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदिवर्धन थे। कुछ प्राचीन संस्करण की एनसीईआरटी पुस्तक में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व उद्धृत है। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि, यानी कि सही जन्म तिथि जो है ये 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। यहाँ पे नोट करने वाली बात है दोस्तों कि महावीर स्वामी जो है वो महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। ऑप्शन ए है जामाली, ऑप्शन 2 है यशोद, ऑप्शन सी है बिपिन और ऑप्शन डी है प्रभास। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जामाली हो जाएगा इसका राइट आंसर। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह उनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ था? क्या कह रहा है क्वेश्चन? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनेर, ऑप्शन बी है राजगीर, सॉरी दोस्तों, इसका कोई बुक्स में मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसका ऑप्शन आगे नहीं है। चलिए इसे छोड़कर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है पावापुरी और ऑप्शन डी है समस्तीपुर। ये 14 बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 और 2 दोनों में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पावापुरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बरावर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? ऑप्शन ए है आजीविकों ने, ऑप्शन बी है थारुओं ने
और ऑप्शन सी है जैनों ने, ऑप्शन डी है तांत्रिकों ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शन ए है 12 अंग, ऑप्शन बी है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी है 14 उप पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 14 पूर्व हो जाएगा, 14 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? ये भी मिस प्रिंट है दोस्तों, बुक में ये भी मिस प्रिंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सॉरी, इसके लिए 2 क्वेश्चन मिस प्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है रहुलोभद्र, ऑप्शन सी है मखली गौशाला, ऑप्शन डी है उपाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मखली गौशाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है वसुमित्र, ऑप्शन बी है स्थिरमती, ऑप्शन सी है अस्थुलभद्र और ऑप्शन डी है शुद्धमर्ण। ऑप्शन ई भी है इसमें, और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 65 बीपीएससी री एग्ज़ाम प्रीलिम्स 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थुलभद्र। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं क्या कह रहा है। पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति सभा का आयोजन चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अस्थुलभद्र थे। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए है दशरथ, ऑप्शन बी है बृहदत्त, ऑप्शन सी है खारबेल और ऑप्शन डी है हुबिश्क। ये 4852 2008 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खारबेल। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है कुंडलग्राम, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है जिमग्राम। ऑप्शन डी ही होगा, जिमग्राम आंसर हो जाएगा इसका। कुछ वर्ड बहुत टफ होते हैं दोस्तों, जिसे मुझे रिपीट करना होता है। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की
कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कैवल्यपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था, फलत वे केवलिन कहलाए। शैव तथा भागवत धर्म। क्वेश्चन नंबर 1, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन ए है पार्थियन, ऑप्शन बी है हिंद यूनानी लोग, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नाथपंथियों, सिंधों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ऑप्शन ए है उत्तर भारत, ऑप्शन बी है दक्षिण भारत, ऑप्शन सी है पूर्व भारत और ऑप्शन डी है पश्चिम भारत। ये 69 2023 में प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर भारत। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सॉरी। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इस क्वेश्चन का तो सभी को ये पता ही होगा, आंसर लगभग बच्चों को पता होता है, ये रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है बहुत बार। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उदयन। उदयन ने किया था। ये 65 बीपीएससी प्रीलिम्स में, री एग्ज़ाम में भी और प्रीलिम्स में दोनों में ही पूछा हुआ प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए है शिशुनाग, ऑप्शन बी है बिम्बसार, ऑप्शन सी है अजातशत्रु और ऑप्शन डी है उदयन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अजातशत्रु ने बसाया था। पाटलिपुत्र किसने बसाया था? तो अजातशत्रु ने बसाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए है अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी है काला अशोक द्वारा, ऑप्शन सी है उदयन द्वारा और ऑप्शन डी है कनिष्क द्वारा। ये 46 प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन ए है आरनत, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है चोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है। बीपीएससी में ऑप्शन ई मतलब क्वेश्चन आपका वो फंस जाता है, ऑप्शन ई में बहुत लोग कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को, और ऑप्शन ये 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई ही है। ये 68 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा हुआ सवाल है। आइए इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था। चोल गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। चोल क्या कह रहा? गोदावरी नदी के दक्षिण में स्थित था। अरनत प्राचीन भारत में वैदिक कालिक एक साम्राज्य था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ऑप्शन ई है ऑप्शन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? ऑप्शन ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है बृहदत्त ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 में पूछा हुआ 2 साल पहले की क्वेश्चन है, 1 साल पहले की क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये एग्ज़ाम में आपके आ जाए बीपीएससी एडीओ वाले में, तो इसे ये याद रखें। मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बिंबिसार ने, ऑप्शन बी है बृहदत्त ने, ऑप्शन सी है अजातशत्रु ने, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिंबिसार ने। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी बताया और इसमें लिखा हुआ भी है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्यक वंश से संबंधित था। बिंबिसार जो है वो किस वंश से संबंधित था? तो वो हर्यक वंश से संबंधित था। याद रखने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? ऑप्शन ए है गृहराज, ऑप्शन बी है राजगृह, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ सवाल है। ये बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा राजगृह। आइए इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। जो क्वेश्चन बहुत नज़दीक से पूछा हुआ होता है, बहुत हाल फिलहाल का पूछा हुआ होता है, उसको मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको वो याद रहे। आपको एग्ज़ाम में वो आप रिकॉल करने की कोशिश करें तो वो आपके माइंड में आ जाए। सुना हुआ ज़्यादा याद रहता है, देखा हुआ भी ज़्यादा याद रहता है। मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम राजगीर था। प्राचीन काल में महाजन पदों के बीच लगातार संघर्ष होते रहे और अनंत मगध सबसे बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश हर्यक वंश था। इस वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। पहला राजवंश हर्यक वंश था, इसे याद रखेंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ये है सूची मिलाना, सूची 1 से सूची 2 को मिलाना। तो देख लेते हैं। पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब हम लोग मिलाते हैं। ए का 4 है, यानी कि ए का 4 है। मल्ल का कुशीनारा है, मल्ल का कुशीनारा। बी का 3 अंग का चंपा है। सी का 1 है, गंधार का तक्षशिला है। वत्स का यानी कि डी का 2 है, कौशाम्बी। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ए है। ऑप्शन ए है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। आइए क्वेश्चन नंबर
11 देख लेते हैं। 11 क्या कह रहा है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त और ऑप्शन डी लिच्छवी। ये 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 48, 42 पीपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। ये आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन ए है मौर्य वंश, ऑप्शन बी है नंद, ऑप्शन सी है गुप्त, ऑप्शन डी है लिच्छवी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लिच्छवी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन ए है वैशाली, ऑप्शन बी एथेंस, ऑप्शन सी है स्पार्ट, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र। 46 में पूछा हुआ प्रश्न है ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वैशाली। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहां महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्य तथा मल्ल नामक 2 राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्य 8 राज्यों का एक संघ था। ये नोट करने वाला यहाँ पर है। वज्य जो है वो 8 राज्यों का संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। लिच्छवी जो है वो सबसे ज़्यादा 8 राज्यों में वो सबसे ज़्यादा लिच्छवी ही सर्वाधिक सबसे शक्तिशाली राज्य था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है राजगृह या ग्रीवरेज और ऑप्शन डी है चंपा। ये बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, इसे देख सकते हैं आप। 53, 55, 47 और 2005 में भी पूछा हुआ सवाल है। ये रिपीटेड अगेन हो सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजगृह। आइए इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह ग्रीवरेज को अपनी राजधानी बनाई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हुई। इसके पश्चात अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। किसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? किसने की थी? अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित, पहले कहाँ था? राजगृह में था, और जब इन्होंने स्थानांतरित किया तो ये स्थानांतरित पाटलिपुत्र में हुआ। ओके दोस्तों। 14 देख लेते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है चंपा और ऑप्शन डी हो जाएगा अंग। ऑप्शन ई भी हो सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई ही हो जाएगा, ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर, ये भी मिस प्रिंट है, सॉरी, मैंने जो बुक ली है वो मिस प्रिंट में बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस युग में सिंहासन पर बैठा था? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? ऑप्शन ए है
15 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी है 20 वर्ष और ऑप्शन डी है 21 वर्ष और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 15 वर्ष है। इसका संक्षेप देख लेते हैं। बिंबिसार का जन्म 558 से 559 ईसा पूर्व के आसपास एक सरदार भाटिया के पुत्र के रूप में हुआ था। महावंश के अनुसार उसने 543 ईसा पूर्व में 15 वर्ष की आयु में मगध की गद्दी संभाली। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की तथा मगध साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी हर्यक, ऑप्शन सी नंद, ऑप्शन डी गुप्त। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए में महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रोद्ध कहाँ का राजा था? प्रोद्धत कहाँ का राजा था? काशी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी कौशल है, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी अवंती है, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है। देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है आंसर में। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही है, अवंती। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। बुद्ध के समय अवंती का राजा चंडप्रघोत था। इसकी पुत्री वारनवक्ता से वत्स नरेश उदयन ने विवाह किया था, जिसका उल्लेख भास रचित स्वप्नवास वदत्ता नामक नाटक में है। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल का अवंती था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये बीपीएससी 67 प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ऑप्शन ए है सीलभद्र, ऑप्शन बी है विजयसेन, ऑप्शन सी है जीवक, ऑप्शन डी है मनु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवक। इसका संक्षिप्त भी देख लेते हैं हम लोग। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। बिंबिसार ने उसे अवंती नरेश चंडप्रघोत के इलाज के लिए भी भेजा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है गुप्त और ऑप्शन डी है कुषाण। 44 बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा हुआ सवाल है। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कलिंग नरेश खारबेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से। ऑप्शन बी है चेदी वंश से, ऑप्शन सी है सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी है रट भोजक वंश से, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। 62 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारबेल था।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राजा खारवेल का नाम जुड़ा फिगर्स है। ऑप्शन ए है गिरनार के स्तंभ लेक के साथ, ऑप्शन बी है जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, ऑप्शन सी है हाथी गुम्फा लेक के साथ, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सारनाथ लेक के साथ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाथी गुम्फा लेक के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या कह रहा है। अंग जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए है चंपा, ऑप्शन बी है रामग्राम, ऑप्शन सी है कपिलावस्तु और ऑप्शन डी है कुंडलग्राम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंपा। आइए हम लोग इसका संक्षिप्त देख लेते हैं। संक्षिप्त देखते हैं। संक्षिप्त पढ़ने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पर ये आपको याद कराने में बहुत हेल्प करता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इसकी राजधानी चंपा थी। महाभारत और पुराणों में चंपा का प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। दिग्निकाय के अनुसार इस नगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है। बरावर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरथिगरी किसके द्वारा विजित की गई? ऑप्शन ए है राजराज चोल, ऑप्शन बी है खारवेल, ऑप्शन सी है मेनांडर, ऑप्शन डी है पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खारवेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खारवेल। उम्मीद है दोस्तों मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको इसी तरीके की और आगे अगर आपको सीरीज़ देखनी है अपने एग्ज़ाम से पहले तक, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट या मेरी सीरीज़ या कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो सके और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।